नमस्कार दोस्तों, अलायलन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अपने तीसरे डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे जिसका नाम है गॉस थॉमस मेथड फॉर ट्राई डायगोनल सिस्टम। इसको थॉमस मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्राई डायगोनल सिस्टम होता क्या है। ट्राई डायगोनल सिस्टम पे बात करने से पहले मैं आपको ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बता देता हूं कि ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। Suppose we have a 4 cross 4 matrix A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 and A41, A42, A43, A44। स्टूडेंट्स, ये एक 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। आप अगर देखें तो ये जो डायगोनल है इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं। अब देखिए, ये डायगोनल मैंने कैसे प्लॉट की या कैसे इसको मेन डायगोनल बोला। फर्स्ट रो में 1 1 को ले लिया, सेकंड रो में 2 2 को, थर्ड रो में 3 3 को, फोर्थ रो में 4 4 को। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिसका ith और jth कंपोनेंट इक्वल है वो एलिमेंट्स को मैंने मेन डायगोनल एलिमेंट्स बोला या मेन डायगोनल का पार्ट बताया। ऐसे ही हमारे पास इसके ऊपर भी एक डायगोनल है A12, A23, A34 एलिमेंट की, दिस डायगोनल, एंड दिस डायगोनल इज नोन एज सुपर डायगोनल और अपर डायगोनल। क्योंकि ये मेन डायगोनल के ऊपर है इसीलिए हमने इसको बोल दिया सुपर डायगोनल। ऐसे ही मेन डायगोनल के नीचे भी डायगोनल बना सकता हूं मैं एक, दिस वन, और इस डायगोनल को मैं बोलूंगा सब डायगोनल और लोअर डायगोनल। सो स्टूडेंट्स, हमने यहां पर 3 डायगोनल्स देखी, मेन डायगोनल, सुपर डायगोनल, सब डायगोनल। ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर इन तीनों डायगोनल्स के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन्वॉल्विंग ओनली दीज 3 डायगोनल्स जो मैंने ऊपर लिखी एंड remaining terms as 0 is called tri-diagonal matrix। So students, कैसा हो जाएगा? इसका मतलब मुझे इसको 0 लिखना है, इसको 0 लिखना है, इसको 0 लिखना है, ऐसे ही A31, A41, A42 को 0 लिखना है। So एक ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की शक्ल देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से होगी। ये मैंने एक 4 क्रॉस 4 सिस्टम में बना के दिखाया है। ऐसे ही आप इसे n क्रॉस n सिस्टम में भी देख सकते हैं। अब देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ अलग वर्ड्स यूज कर रहा हूं। क्योंकि यहां पर सिर्फ 3 डायगोनल्स हैं तो मैं D से मेन डायगोनल को दिखाऊंगा, A से सुपर डायगोनल को दिखाऊंगा एंड B से सब डायगोनल को दिखाऊंगा। तो बेसिकली आई एम रीराइटिंग इट और रिप्रेजेंटिंग इट। तो ये कैसे हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स? ये हो गई हमारी मेन डायगोनल D1, D2, D3, D4। A से दिखा रहे हैं हम सुपर डायगोनल को, तो यहां आ जाएगा A1, A2, A3। A4 नहीं होगा तो वी विल टेक A4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हमारे पास सब डायगोनल होगी, ये होगी B2, B3, B4। अब देखिए, B1 यहां पर होना चाहिए था, यहां पर कोई एलिमेंट है नहीं, इसीलिए मैंने B1 को भी 0 ले लिया है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स को तो 0 रखना ही है। सो दिस इज हाउ वी हैव अ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स इन अ सिस्टम ऑफ 4 क्रॉस 4 मैट्रिसेस। ऐसे ही इसे n क्रॉस n में भी बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है कि जो an होगा मेरा वो 0 होगा और b1 जो होगा वो 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? 1 to n। a के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? a1 to an, लेकिन an मेरा 0 हो जाएगा। ऐसे ही b1 to bn में b1 मेरा 0 हो जाएगा। सो दिस इज आ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए, ट्राई डायगोनल सिस्टम क्या होंगे? ऐसे सिस्टम जिनको हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकें उनको हम बोलेंगे ट्राई डायगोनल सिस्टम। तो मैं एक जनरल फॉर्म लिख देता हूं ट्राई डायगोनल सिस्टम की।
सो d1x1 प्लस a1x2 प्लस यहां पर कोई एलिमेंट नहीं होगा, ये सारे एलिमेंट जीरो होंगे. दिस इज इक्वल टू r1 b2x1 प्लस d2x2 प्लस a2x3. दिस इज इक्वल टू r2. अब देखिए b3 आएगा, सो b3 विल बी हेयर b3x2 प्लस d3x3 प्लस a3x4, और कोई एलिमेंट नहीं होगा. लाइकवाइज मूव करते करते वी विल हैव bn माइनस 1 xn माइनस 2 प्लस dn माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस an माइनस 1 xn इज इक्वल टू rn माइनस 1, and our last will be bn xn minus 1 dn xn is equal to rn. तो देखिए ये है हमारी जनरल फॉर्म ट्राइडायगोनल सिस्टम की. इस तरीके से हमें सिस्टम मिलेगा तो वो ट्राइडायगोनल कहलाएगा. आपको तीनों डायगोनल साफ साफ दिख रही होंगी. दिस इज अवर अपर डायगोनल, दिस इज अवर मेन डायगोनल एंड दिस इज अवर लोअर डायगोनल. सो स्टूडेंट्स देखिए इसके अलावा कहीं भी एलिमेंट्स नहीं हैं, ये तीन डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं. ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे ट्राई डायगोनल सिस्टम. थॉमस मेथड की हेल्प से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. अब हम जानेंगे वर्किंग रूल क्या है, इन्हें सॉल्व कैसे किया जाए. द अबव सिस्टम कैन बी सॉल्व बाय थॉमस मेथड. सो लेट अस टॉक अबाउट वर्किंग रूल. देखिए जैसे हम नॉर्मल गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं वैसे ही ये मेथड भी है. इसका स्टेप 1 भी सेम है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, d1 को 1 बनाएंगे फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. अब देखिए x1 के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, d1 से डिवाइड करना होगा, यानी कि हमें इक्वेशन 1 को d1 से डिवाइड करना है. सो व्हाट वी विल डू, फॉर द फर्स्ट इक्वेशन आई विल write a1 is equal to a1 by d1 and r1 is equal to r1 by d1. देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम पुराने एलिमेंट्स की वैल्यू नए एलिमेंट से रिप्लेस करते जाएंगे. यानी कि मुझे a1 को सेव करके रखने की जरूरत नहीं है, जो मेरे पास अपडेटेड वैल्यूज आएंगी मैं उनको ही यूज करूंगा. तो अगर मैं इसे d1 से डिवाइड कर देता हूं पूरे सिस्टम को, इक्वेशन 1 को, तो मुझे यहां पर 1 मिल जाएगा, यहां पर a1 बाई d1 आ जाएगा, यहां पर r1 बाई d1 आ जाएगा. अब मैं क्या करूंगा, इसको नया a1 बोल दूंगा और इसको नया r1 बोल दूंगा. सो यही मैंने यहां पर लिखा है, a1 इज इक्वल टू a1 बाई d1, r1 इज इक्वल टू r1 बाई d1. तो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द न्यू एलिमेंट्स a1 एंड r1 we have a1 is equal to a1 by d1, r1 is equal to r1 by d1. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, इसको जीरो बनाना. 1 के नीचे जो एलिमेंट है उनको जीरो बनाना. चलिए कोशिश करते हैं इसको जीरो बनाने की. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 1 by b2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रो 2. स्टेप नंबर 2 को मैं लिखने से पहले इलेबोरेट करता हूं और उसके बाद मैं इसे बताऊंगा कैसे मैंने उसको जनरेट किया है, क्योंकि पहला स्टेप सिंपल था तो मैंने डायरेक्टली बता दिया. अब देखिए मैं क्या करूंगा, रो 1 के एलिमेंट को b2 से मल्टीप्लाई करूंगा. अब देखिए स्टेप 1 के बाद जो सिस्टम बनेगा पहले उसको लिख लेते हैं. मेरे को 2 ही इक्वेशन की जरूरत है तो मैं 2 इक्वेशन को कंसिडर करता हूं. सो वी विल हैव d1 की जगह पे 1 हो जाएगा, 1x1 प्लस a1 x2 इज इक्वल टू r1, और दूसरी इक्वेशन मेरी होगी b2 x1 प्लस d2 x2 प्लस a2 x3 इज इक्वल टू r2. ये a1 जो है नया वाला a1 है, a1 बाई d1, r1 जो है वो नया वाला r1 है, r1 बाई d1. अब देखिए ये मेरे को मिला स्टेप 1 के बाद. अब स्टेप 2 में क्या करना है, मुझे इसको जीरो बनाना है. तो मैं इसे b2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो क्या आएगा, 1x1 प्लस a1 x2 इज इक्वल टू r1.
फर्स्ट रो सेम रहेगी, ये 0 बन जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा मुझे, d2 माइनस b2 से मल्टीप्लाई किया a1 को, तो b2 a1 x2 प्लस a2 एज इट इज रहेगा क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था, a2 x3 इज इक्वल टू r2 माइनस b2 r1। आई होप आपको क्लियर है। मैंने क्या किया, यहां पर रो 1 को b2 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि r2 माइनस b2 r1, ये मैंने किया है। r2 चेंजेस टू r2 माइनस b2 r1, ये 0 हो गया, तो यहां पे मुझे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। d2 माइनस b2 a1 और ये सेम ही रहेगा, r2 माइनस b2 r1। अब देखिए स्टेप 2 में मुझे दो काम करने होंगे, इसको 0 बनाना और इसको 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए मुझे इस पूरे एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट अस डिवाइड इट बाय d2 माइनस b2 r1। सो आई विल डू दिस। सो वी विल हैव फर्स्ट इक्वेशन सेम रहेगी, 1x1 a1 x2 इज इक्वल टू r1। सेकेंड इक्वेशन में ये मेरा 1 बन जाएगा और a2 क्या हो जाएगा, a2 अपॉन d2 माइनस b2 a1 और यहां पर आ जाएगा r2 माइनस b2 r1 अपॉन d2 माइनस b2 a1। अब देखिए जो ये मेरा नया एलिमेंट आया, इसको मैं नया a2 बोल दूंगा और इसको नया r2 बोल दूंगा। बेसिकली ये स्टेप्स आपको समझ आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है, इस एलिमेंट को न्यू a2 बोल देना है और इस एलिमेंट को न्यू r2। अब मैं इसको जनरलाइज करता हूं, देखिए तो क्या हो जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं a2 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 माइनस a2 a1, r2 इज इक्वल टू r2 माइनस b2 r1 अपॉन d2 माइनस b2 a1। यही मैं फिर थर्ड के लिए करूंगा, यही फोर्थ के लिए करूंगा, तो इसीलिए मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। सो वी विल हैव ए आई इज इक्वल टू ए आई अपॉन डी आई बी आई ए आई माइनस 1। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो आई माइनस 1 हो जाएगा। एंड आर आई इज इक्वल टू आर आई माइनस बी आई आर आई माइनस 1 अपॉन डी आई माइनस बी आई ए आई माइनस 1। तो बेसिकली ये आपका फॉर्मूला बन गया जो आपने अगले n-1 स्टेप्स तक यूज करना है। फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस फ्रॉम i इज इक्वल टू 2 टू n-1 आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बनाना बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला आप रिमेंबर रखिए, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए ये n-1 तक चलेगा क्योंकि an तो मेरा 0 है। अब rn की बात करते हैं, तो स्टेप नंबर 3 में हम rn निकालेंगे। rn इज इक्वल टू वॉट, यही फॉर्मूला लगा दीजिए सेम, i की जगह n लिख दीजिए बस, rn माइनस bn rn माइनस 1 अपॉन dn माइनस bn an माइनस 1। ये हो गया मेरा rn का फॉर्मूला। अब लास्ट थिंग है इनके सॉल्यूशन के बारे में, इसे मुझे सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए जब तक मैं rn पे पहुंचूंगा तो क्या सिचुएशन होगी, मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे कुछ, और डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स में 0 बना चुका हूं, तो बैक सब्स्टिट्यूशन से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। मेरे पास क्या क्या होगा, 1x1 प्लस a1 x2 r1, 1x2 प्लस a2 x3 r2, 1x3 प्लस a3 x4 r4 एंड सो ऑन। एंड लास्ट में होगा 1xn इज इक्वल टू rn, 1xn माइनस 1 प्लस an माइनस 1 xn। क्योंकि b वाली सारी टर्म 0 हो जाएंगी, बेसिकली लोअर डायगोनल हम उसे 0 बना रहे हैं हर स्टेप में, तो उसे मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है।
सो वी विल हैव दिस सिस्टम। लास्ट में मेरे पास ये सिस्टम बनेगा। अब देखिए बैक सब्स्टिट्यूशन से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। लास्ट इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, xn इज इक्वल टू आर एन, xn की वैल्यू आ गई। अब xn की वैल्यू को यूज करके मैं xn माइनस वन की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो xn माइनस वन क्या होगा, rn माइनस वन माइनस an माइनस वन xn। xn की वैल्यू मुझे पता है, उसको मैं यहां पर डाल दूंगा। ऐसे ही आप इस इक्वेशन को देखिए, थर्ड इक्वेशन को, दिस शुड बी r3। x4 की वैल्यू मुझे पता होगी, तो x3 क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू r3 माइनस a3 x4। अब मैं इसको जनरलाइज करूं तो क्या होगा, कोई भी मुझे xi की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, xi इज इक्वल टू ri माइनस ai xi प्लस वन। यहां से मैंने इसको जनरलाइज कर लिया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं सारे xi's निकाल सकता हूं और xn इज इक्वल टू आर एन लास्ट इक्वेशन से आ जाएगा। सो स्टेप नंबर 4 विल बी सॉल्व बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, और xn क्या होगा, rn होगा, xi क्या होगा, ri माइनस ai xi प्लस वन, and this will be valid for I is equal to n minus 1, n minus 2 up to 1। ये उल्टा चलेंगे हम, तभी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट x1 निकालने बैठेंगे तो आपको x2 की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसीलिए सबसे पहले xn निकालेंगे, फिर xn minus 1, xn minus 2 and so on। So this is all about tridiagonal system and working rule of Thomas method। आपको बस ये 4 स्टेप रिमेंबर रखने हैं। इन 4 स्टेप की हेल्प से मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। ये 4 स्टेप कैसे आए ये मैंने यहां पर साइड में एक्सप्लेन किया है आपको। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया था, D1 से डिवाइड किया था। स्टेप नंबर 2 में पहले मैंने यहां पर B2 को गायब किया और फिर इसको 1 बनाया। इसको मैंने नया कोफिशिएंट का नाम दे दिया, न्यू A2 हो गया ये और न्यू R2 हो गया ये। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, हमें बस AI और RI की अपडेटेड वैल्यू सेव करनी है, क्योंकि हमारे D1, D2, D3, D4, DN ये सारे तो 1 हो जाएंगे। सिस्टम कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। बस हमें AIs और RIs की वैल्यू सेव करते जाना है हर एक स्टेप पे। इसीलिए ये बहुत कम मेमोरी भी यूज करता है। इसमें बस हमें अपडेटेड वैल्यूज को सेव करना है। लास्ट में जो सिस्टम आएगा उससे हम बैक सब्स्टिट्यूशन को यूज करके सारे एक्सरसाइज निकाल लेंगे। सो जस्ट रिमेंबर दिस 4 स्टेप्स एंड यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन वेरी इजीली। चलिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइडायगोनल सिस्टम बाय यूजिंग थॉमस मेथड। 2x1 माइनस x2 is equal to 1 minus x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 0 minus x2 plus 2x3 minus x4 is equal to 0 minus x3 plus 2x4 is equal to 1। तो सबसे पहले हम मेन डायगोनल देखते हैं। ये हमारी मेन डायगोनल है, तो यानी कि D के एलिमेंट्स क्या हो गए, 2 2 2 2, चारों 2 हैं। अपर डायगोनल देखते हैं, इसमें देखिए क्या कोफिशिएंट है, -1 -1 -1, तो ये हो गया -1 -1 -1 एंड फोर्थ एलिमेंट विल बी 0। जैसा मैंने पहले कहा था an 0 होता है। लोअर डायगोनल देखिए, b1 तो 0 है, b2 क्या है -1, b3 -1, b4 -1, सो वी विल हैव दिस। और हमारा r वेक्टर क्या है जो RHS में है, वो है 1 0 0 1। तो बेसिकली क्या हो गया, ये D1 D2 D3 D4 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 R1 R2 R3 R4। अब देखिए स्टेप नंबर 1 करते हैं। फॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या करते थे, पहले हम D1 से डिवाइड करते थे और न्यू A1 को जनरेट करते थे, A1 बाय D1
R1 इज इक्वल टू R1 बाय D1। देखिए A1 क्या है -1 और D1 क्या है 2, R1 क्या है 1, D1 क्या है 2। तो बेसिकली A1 क्या मिला मुझे -1/2, R1 क्या मिला मुझे 1/2। सो A1 इज इक्वल टू -1/2, R1 इज इक्वल टू 1/2। ये अपडेटेड वैल्यूज हमें यूज करनी है। फॉर सेकेंड इक्वेशन मेरे पास फॉर्मूला है AI इज इक्वल टू AI अपॉन DI माइनस BI A-1, RI इज इक्वल टू RI माइनस BI RI-1, DI माइनस BI AI-1। तो स्टूडेंट्स A2 निकालता हूं, I की जगह पे 2 रख दूंगा। सो वी विल हैव A2 इज इक्वल टू A2 अपॉन D2 माइनस B2 A1। अब देखिए A2 क्या है मेरा, ये मेरा A2 होगा -1 अपॉन D2, दिस इज D2, 2 माइनस B2, दिस इज B2 -1 एंड A1 की मुझे अपडेटेड वैल्यू यूज करनी है। आप ये -1 मत यूज कीजिए, जो पहले वैल्यू आई दैट इज -12 वो यूज कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा -1 अपॉन 2 -12 दैट इज -2/3। ऐसे ही R2 निकल जाएगा, R2 विल बी व्हाट, R2 माइनस B2 R1 अपॉन D2 माइनस B2 A1। अब देखिए R2 क्या है, दिस इज R2 0 माइनस B2 -1, R1 क्या आया था 1/2, ये अपडेटेड वैल्यू यूज करनी है दैट इज हाफ अपॉन D2 क्या है 2 माइनस B2 इज -1 एंड A1 इज, दिस इज अपडेटेड वैल्यू -1/2। इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1/2 अपॉन 3/2 विच मीन्स 1/3। तो मेरे पास A2 आ गया है -2/3, R2 आ गया है 1/3। ये मैंने क्या किया, I को 2 पुट किया, अब मैं I को 3 पुट करूंगा और उससे A3 और R3 निकालूंगा। सो स्टूडेंट्स I को 3 पुट करेंगे तो यहां से A3 आएगा, A3 इज इक्वल टू A3 अपॉन D3 माइनस B3 A2। सो इट विल बी व्हाट, A3 देखिए A3 यहां से पता चल रहा है -1 अपॉन D3, दिस इज D1 D2 D3, दिस इज 2, B3 इज -1 और A2 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने दैट इज -2/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास A3 आ जाएगा -3/4। स्टूडेंट्स ऐसे ही R3 निकाल लेंगे, यही फॉर्मूला है, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस B3 R2 अपॉन D3 माइनस B2 B3 A2। और जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलेगा R3 1/4। अब देखिए लास्ट इक्वेशन के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा थर्ड इक्वेशन के लिए। फॉर थर्ड इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन के लिए क्या होगा, R4 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है वंस अगेन, R4 माइनस B4 R3 अपॉन D4 माइनस B4 A3। वैल्यूज डाल दीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको R4 मिलेगा 1। तो देखिए सारी वैल्यूज आ गई हैं, A1 R1 मिल गया था, इधर A2 R2 मिल गया था, A3 R3 मिल गया था और यहां पर मुझे R4 भी मिल गया है। अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से मुझे सॉल्व करना है। तो लास्ट स्टेप जो हमारा है सॉल्विंग का है, सॉल्विंग बाय बैक सब्स्टिट्यूशन वी गेट x4 इज इक्वल टू R4, R4 कितना था 1 था, xn इज इक्वल टू Rn था बैक सब्स्टिट्यूशन लगा के, तो वही हमने किया यहां पर। x3 क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू I को 3 पुट कीजिए, R3 माइनस A3 x4, R3 की वैल्यू क्या आई थी
दिस इज अवर R3 1/4 माइनस A3 था माइनस 3/4 एंड X4 इज 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा X3 भी 1 आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को यूज करके आप X2 और X1 भी निकाल सकते हैं, वो भी 1 1 आएंगे। सो X2 इज ऑल्सो 1 एंड X1 इज ऑल्सो 1। तो चारों 1 1 हो गए, यानी कि X इज इक्वल टू 1 1 1 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है ये। आपका जो आंसर आया है आप उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए। देखिए X1 भी 1 था, X2 भी 1 था, 2 - 1 1, LHS RHS सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट इक्वेशन में X3 X4 को वेरीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से X1 X2 को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल मेथड है। आपको बस ये स्टेप्स रिमेंबर रखने हैं और आप क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।